टीना और मीना आपके लिए लेके आई हैं परिजात का रीकैप और रिव्यू। फिर करते हैं एपिसोड 6 का रीकैप जिसमें हसीना नंबर 2 भाग गई थी। और हम आपके लिए लाए हैं तालियां तो बनती हैं व्हाट इज दिस, और तबसरा भी करने वाले हैं कि आखिरकार ये परी जो है एपिसोड के एंड में रोया तो रोया क्यों जी। सो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग टिल द एंड। ड्रामे के शुरू में ही सईदा ने अपने भाइयों से मांग लिया उधार 2 लाख, जो कि उन्होंने देने से कर दिया इनकार। ये सब कुछ देख के परी तो था जी बड़ा ही परेशान। उसके दोस्त ने उसको मशवरा दिया कि वो कर ले बबली से शादी और घर दामाद बन जाए, इस तरह जो जहेज में पैसे मिलेंगे उससे वो कर दे अपनी बहन की मदद। और उसने रिश्ता भी मांग लिया उसके पेरेंट्स से और पेरेंट्स ने हाँ भी कर दिया। उन्होंने कहा कि जैसे ही उसके एग्जाम खत्म हो परी के तो आके निकाह कर ले। हमने देखा कि जो बबली साहब है ना उन्होंने खूब क्लास ली, एक डिफरेंट ही अंदाज में परीजाद की, और क्या एक्सप्रेशन थे परी के, मजा ही आ गया देख के। वो पसीने छूटना, वो एक्सप्रेशंस, वो दांत निकालना, वाजी वाह। और उसने तो ख्वाब भी बुनने शुरू कर दिए। ख्वाबों ख्यालों में आना शुरू हो गई उसको अब बबली। और हमने देखा कि बबली जनाब भाग गई, और बबली के भागते ही उसके पेरेंट्स जो थे वो इस मोहल्ले में नहीं रह सकते थे, तो उन्हें घर छोड़ के जाना पड़ा, जिसकी वजह से उसके दोस्त को भी जाना पड़ा। और हमने ये भी देखा कि परी का एडमिशन हो गया किसी बड़ी सी यूनिवर्सिटी में, और इस यूनिवर्सिटी में उसका सामना हो गया जी हसीना नंबर 3 से। वन। जी टीना, तालियां तो बनती हैं में क्या लेके आए हैं हम। तालियां तो बनती हैं में हम बात करेंगे कि जिस तरह डायरेक्टर ने परी की जिंदगी में हसीनाओं का आनन फानन आना जाना दिखाया है ना, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं जी। नाहिद उसकी जिंदगी में आई, 2-3 एपिसोड्स में चली गई। उसके बाद बबली आई, वो भी 2 एपिसोड्स में भाग गई। और फिर अब हमने देखा कि हसीना नंबर 3 की भी एंट्री हो गई। हम इस ड्रामे की ट्विस्ट एंड टर्न्स और ये हसीनाओं को जो आना जाना है ना, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। तालियां तो बनती हैं बॉस। व्हाट इज दिस में क्या लेके आए हैं हम। व्हाट इज दिस में हम बात करेंगे कि जब परी के दोस्त ने उसको बबली से शादी करने का मशवरा दिया तो बबली ने भाई हामी क्यों भरी। ठीक है, हमें समझ आती है कि वो सईदा के लिए पैसों की अरेंजमेंट करना चाह रहा है, लेकिन ये तरीका गलत है। और इस सब की वजह से बेचारी बबली को भी भागना पड़ा घर से। और हमने देखा कि परी ने ये बात अपने दोस्त से भी डिस्कस की कि उसकी इस गलत डिसीजन की वजह से बबली घर से भाग गई है। लेकिन अब क्या हो सकता है जी, बबली तो भाग गई। किसी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और सोचना भी नहीं चाहिए ऐसे। भाई व्हाट इज दिस, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। तबसरा अब हम कर लेते हैं परी के रोने के ऊपर। जी, आप लोगों ने देखा होगा कि परी जो थे वो बेचारे फल्ला यहाँ पे बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस दिए हैं। आप लोग देख सकते हैं किस तरह लग रहा है कि वो सैड हैं, वो रोए हैं। असल में वो रोए क्यों थे? वो इसलिए कि उनकी लाइफ में जो भी इम्पोर्टेंट आता है पर्सन वो चला जाता है। उनकी बहन बचपन से उनकी बेस्ट फ्रेंड थी, उनकी हो गई शादी, वो उनकी लाइफ से चली गई। फिर जी उनके एक दोस्त बने हादसा तौर पे, जिन्होंने सुसाइड से बचाया, उन्हें थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस दिया, हँसना सिखाया, उनका काफ़ी डीप बॉन्ड इनके साथ क्रिएट हो गया था, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली उनको भी शहर छोड़ के जाना पड़ा। और फिर जो उनकी तीसरी दोस्त बबली बनी थी, वो भी उनकी बेवकूफ़ी की वज़ह से भाग गईं, तो वो लोनली हैं, तो सैड होना और रोना तो बनता है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।